नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के लिए गणित यानी दोस्तों मैथमेटिक्स का पेपर जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यहाँ पर आपके दोस्तों कक्षा 5वीं के गणित के पेपर में दोस्तों पूरे 80 में से 80 नंबर आने वाले हैं। तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और दोस्तों जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के पेपर आपको मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है। पहले यहाँ पर आपके सामने दोस्तों दे रखा है आकृति एवं स्थान की समझ। ठीक है, जिसमें यहाँ पर अंक बार आपके 21 रहने वाले हैं, यानी कि 21 नंबर के क्वेश्चंस आपके आकृति एवं स्थान की समझ से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है। दोस्तों 180 डिग्री कोण ऐसे बनता है। ठीक है दोस्तों, ये मान लो ऐसे कोण बनता है 180 डिग्री। ठीक है, ये पूरा कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों सरल कोण। ठीक है, 180 डिग्री के कोण को दोस्तों कहते हैं सरल कोण। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, दी गई आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर आपके सामने दो आकृति दे रखी है, इसमें जो जो भाग यहाँ पर इसमें छायांकित है, ठीक है दोस्तों, जिसमें यहाँ पर छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालोगे दोस्तों, सिंपल ही आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहले तो इसका क्या करना पड़ेगा, पहले निकालने के लिए आपको इन आकृतियों को पहचान करना पड़ेगा कि आकृतियाँ कौन सी है। तो जैसे ये दोस्तों ये दे रखा है, इसमें दोस्तों ये आकृति कौन सी है। ठीक है, ये आकृति दोस्तों यहाँ पर है, इसकी आकृति आयत की। ठीक है, यानी दोस्तों ये दोस्तों आकृति किसकी, आयत की आकृति है। तो दोस्तों आयत की आकृति में क्या होता है कि इसकी जो है जो आमने सामने की भुजाएं वो समान होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ये है तो ये भी दोस्तों 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आयत है, तो आयत का दोस्तों पहले यहाँ पर आयत का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये आधा भाग ही दोस्तों क्या है, आधा भाग इसका छायांकित किया हुआ है, यानी कि आधे भाग को इसमें भरा हुआ है। इसका मतलब इसका आधा कर देंगे, यानी 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो मैं 1/2 एल इंटू बी निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 1/2 लिखना। उसके बाद यहाँ पर लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई कितनी, 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना जाएगा, 3। इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकाला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरी आकृति दे रखी, दूसरी आकृति कैसे करना, देखो दूसरी आकृति पहले पहचान करो किसकी आकृति है दोस्तों, ये आकृति होने वाली वर्ग की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी चारों भुजाएं समान होती है। वर्ग की भुजाएं दोस्तों ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो उससे कहते हैं वर्ग, यानी यहाँ पर वर्ग होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वर्ग के क्षेत्रफल का यहाँ पर जो है जो सूत्र है वो पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए कितने दे रहे कि यहाँ पर 25 से 25, क्योंकि दोस्तों वर्ग की चारों भुजाएं दोस्तों समान होगी, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 25 करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है दोस्तों 625। ठीक है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसका आंसर भी आ जाएगा 625 वर्ग मीटर। तो आप आसानी से दोस्तों इसका आंसर कर सकते हो, तो बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली ओपन करना है गूगल, और यहाँ पर आपको सर्च करना स्टडी मंदिर। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपने मोबाइल के अंदर गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर। स्टडी मंदिर आपको सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखना है, आपको दोस्तों क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर इस प्रकार का लिंक आपको देखने को मिलेगा स्टडी मंदिर का। सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो स्टडी मंदिर का इस प्रकार से ऑप्शन आके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे आना है और यहाँ पर एक लिंक मिलेगा आरबीएसई बोर्ड 2026, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो स्टडी मंदिर आपको दोस्तों गूगल पर सर्च करना है, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन दोस्तों करते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, दी गई वस्तुओं को पहचान कर उसकी त्रिविमीय आकृतियों के नाम लिखना है।
यानी जो वस्तुएं आपको दे रखी है उसकी त्रिविमीय आकृतियां हैं, उसके आपको नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों ये माचिस है, ठीक है। तो माचिस दोस्तों कौन सा होगा, माचिस दोस्तों यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर बनेगा गन्नाब, ठीक है, यहाँ पर बनेगा गन्नाब। उसके बाद दोस्तों ये मान लो कोई डब्बा है, तो डब्बा कैसे बनेगा, डब्बा दोस्तों होगा बेलन का, ठीक है दोस्तों, बेलन का, यहाँ पर इसमें जो त्रिज्या भी दे रखी है। उसके बाद ये दोस्तों गोल चीज़ है, ठीक है। तो गोल चीज़ कैसा बनेगा दोस्तों, यहाँ पर मान लो बॉल है, फुटबॉल है, इसका बनेगा दोस्तों गोला, तो यहाँ पर आप लिखोगे दोस्तों गोला, ठीक है। इस प्रकार से आसानी से आप 6 नंबर प्राप्त कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है, दुकानदार के पास 9 मीटर लंबी चुनरी थी, जिसमें से उसने 4 मीटर यानी 4 मीटर काट कर ग्राहक को दे दी, तो उसके पास अब कितनी चुनरी शेष रही। यानी उसके पास 9 थी, 9 में से 4 उसने काट कर दुकानदार यानी दोस्तों ग्राहक को दे दी, तो कितने बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर आंसर होगा 5 मीटर। तो 5 मीटर आप लिख दोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति कार से 10 किलोमीटर की और फिर पैदल 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, कुल कितनी दूरी तय की गई दोस्तों। देखो पहले उसने कार से दोस्तों की 10 किलोमीटर, उसके बाद यहाँ पर देखो पहला सवाल क्या पूछा, कुल, कुल का मतलब है कि टोटल करना है, जितना भी दे रखा है उसको जोड़ना है। तो पहला दे रखा है दोस्तों कार से 10 किलोमीटर की और पैदल से 5 किलोमीटर की, यानी दोस्तों कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा दोस्तों 15 किलोमीटर की यात्रा की। इस प्रकार अपना आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर, बहुत ही सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार के पास 15 मीटर कपड़ा है, यदि वह 3 मीटर कपड़ा बेचता है तो कितना कपड़ा बचता है। बचना का मतलब है कि यहाँ पर कितना कपड़ा शेष रहा। जब भी आपको शेष पूछे या फिर कितना बचा पूछे, उसमें हमेशा उसको क्या करना, घटाना, ठीक है, हमेशा उसमें घटाव होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, घटाना है। 15 में से दोस्तों कितना घटाना है, 3 घटाना है। तो 15 में से 3 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा दोस्तों, देखिएगा 5 में से 3 घटाए 2 बचा, 1 है, नीचे कोई संख्या नहीं दे रही कि मतलब 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो बहुत सिंपल तरीके से आपने आंसर कर लिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक आयताकार मैदान 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है, इसका परिमाप निकालो। दोस्तों पहले दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है आयताकार। आयताकार का मतलब आकृति कैसी, आयत की आकृति है। आयत में क्या क्या होती है दोस्तों, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। लंबाई दे रखी है 80 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 50 मीटर। हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए आयत के फॉर्मूला, आपको जितने भी आकृतियां उसके सूत्र पता होना चाहिए। उसके यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर आपके सामने एरिया दे रखा है या फिर यहाँ पर जो है उसका जो है आपको परिमाप निकालना हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आकृति है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है उसका, ठीक है, वो भी आपको निकालना है। तो यहाँ पर इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र। तो यहाँ पर होता है दोस्तों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब दोस्तों 2 कितने यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, 2 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। लंबाई दे रखी है 80 दे रखी है, उसके बाद प्लस करना है, कितना प्लस करना है, चौड़ाई दे रखी है 50 मीटर दे रखी है। अब देखो पहले क्या, हमेशा दोस्तों क्या करना है, हमेशा पहले आपको बोर्ड मास का सूत्र लगाना है, ठीक है दोस्तों। बोर्ड मास का सूत्र क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट को ओपन करो। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या दे रखा था, देखिएगा हमें ये दे रखा है 2 और 50, 80 50 दे रखा है। अब दोस्तों क्या करना है कि पहले दोस्तों 2 लिखा, उसके बाद यहाँ पर देखो 80 और 50 कितने होंगे, 80 और 50 होंगे 130, ठीक है, ये लिखा 130। अब क्या करना है कि 2 को 130 से गुणा करा दो, तो कितना आएगा देखिएगा, 2 को गुणा करना है 130 से, तो ये बनेगा दोस्तों 260, ठीक है। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 260 मीटर, ठीक है। अब परिमाप कभी भी स्क्वायर में नहीं आता है, स्क्वायर में ओनली दोस्तों क्षेत्रफल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओनली मीटर लिखेंगे। तो 260 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आंसर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संख्या ज्ञान की समझ, जिसमें अंक बार आपके 9 होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, संख्या 56,780 का विस्तारित रूप कौन सा है। 56,780 का विस्तारित रूप दे रखा है, इसका मतलब पहले आंसर आना चाहिए 50,000 तक आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 50,000 के बाद यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें मिल रहा है 50,000, इसके बाद 6,000, फिर यहाँ पर 700, फिर 80, फिर 8। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है, भिन्न 3, देखिए भिन्न 3 सही बटा, देखो भिन्न 3 सही 3/5
3 सही 3/5 अंकों में कैसे ले, देखो यहाँ पर कह रहा है भिन्न भिन्न 3 सही 3/5, देखो 3 सही 3/5 ऐसे लिखे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 3 सही 3/5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही कह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0.068 का भिन्न रूप का होगा। देखो यहाँ पर हमें दोस्तों भिन्न रूप बदलना है, किसका बदलना, देखो 0.68 दे रखा है, 0.068 सॉरी 0.068। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, पॉइंट हटाने के बाद नीचे जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब पॉइंट की यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 1 2 3 लगाएंगे, तो इसका मतलब उसके बाद पॉइंट तो हट जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा 68/130, ठीक है, यानी 68/1000 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ऊपर जो पॉइंट है, पॉइंट तो हट गया, तो पॉइंट हटाने के बाद जो 2 जीरो है उसको भी हटा देंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 68 लिखा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 68/1000। फिर नेक्स्ट दे रखा है 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या लिखो। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों 1000, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों 9999, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो। उसके बाद कह रहा है कि 4 अंक, देखो नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको बतानी है। तो देखो दोस्तों कौन सी हो जाएगी, आसान तरीके से देखो यहाँ पर है 46,000, ये देखो यहाँ पर सब दे रखा है, ये भी 45,000, देखो 45,000 तो नहीं होगा, यहाँ पर है 925, यहाँ पर है 200, देखो 900 बड़ी है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 46,925, ठीक है, ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। बहुत सिंपल तरीके से पहचान कर सकते हो। उसके बाद यहाँ बतानी है सबसे छोटी संख्या, ठीक हो, देखो यहाँ पर 4300 है, 4000 है, यहाँ पर 4000 है, यहाँ पर 4500 है, तो 4500 दोस्तों नहीं होगी, यहाँ पर 4300 भी नहीं होगी, यहाँ पर दो संख्या दे रखी है 4000, 4035 है और 4005 है, ठीक है, तो सब छोटी क्या हो जाएगी 4005 हो जाएगी, इसका आंसर मतलब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4005। तो आपने बहुत सिंपल तरीके से लिख दिया। उसके बाद कह रहा है संक्रिया की समझ के 25 नंबर के सवाल दे रखे हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखो 27 + x = 32 में x का मान, देखो यहाँ पर कह रहा है 27 + x = 32, इसमें x की वैल्यू क्या होगी, देखो x की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल तरीके से निकालने को, देखो यहाँ पर x निकालना है, तो x बराबर लिखा, ये लिखा 32, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 27 दोस्तों प्लस में था, तो यहाँ पर आएगा जब पक्षांतरण करेंगे समीकरण का तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, यानी 27 लिख देंगे। x बराबर 32 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 32 में से अगर 27 माइनस करेंगे तो आएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 5 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर x = 5, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अब यहाँ पर थोड़ी रोमन संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ पर दे रखा है एक सिलाई मशीन की कीमत दोस्तों दे रखी है, ये वाली संख्या। उसके बाद एक चारा काटने की मशीन की कीमत इतनी दे रखी है, तो कौन सी मशीन, देखो कौन सी मशीन व कितने रुपए महंगी है, यानी कि कौन सी मशीन महंगी है, ठीक है, कौन सी मशीन महंगी है वह कितने रुपए महंगी है, ये आपको बताना दोस्तों। तो पहले दोस्तों इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे दोस्तों, ये 3 है, ठीक है, इसे पढ़ेंगे 3,450 पढ़ेंगे, और इससे पढ़ेंगे दूसरे को पढ़ेंगे 6,700 पढ़ेंगे। अब दोस्तों आप बताओ दोनों में से कौन सी महंगी है, महंगी तो ये है 6,700 वाली महंगी है, ठीक है, अब ये वाली महंगी हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कितने रुपए महंगी है, कितने रुपए मतलब उसका डिफरेंस कह रहा है, उसका कितना रुपए, नहीं उसका अंतर निकालोगे तभी तो पता चलेगा भाई कितने रुपए महंगी है, इसका मतलब इसका माइनस कर दो, ठीक है, तो 6,700 में से आप माइनस कर दो 3,450 रुपये, तो माइनस करेंगे 0, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, उसके बाद 6 में से 4 बच जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा, 3, यानी दोस्तों कितना महंगी है, 3,250 रुपये महंगी है। इसका मतलब 3,250 रुपये महंगी है, तो यहाँ पर हम बहुत ही इजीली लिख सकते हैं 3,250 रुपये, ठीक है दोस्तों। महंगी हो जाएगी 6,700 वाली, और कितने महंगी है तो 3,250 रुपये महंगी है। और आप इससे रोमन संख्या में लिखना है तो लिख सकते हो, ऐसे लिखो, ठीक है, ये 3 बना दिया, फिर यहाँ पर इसमें हम 4 बनाएंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 बनाएंगे क्योंकि 3200 ना 3200, फिर ये अपना ऐसा बना के लिख देंगे 5, ठीक है, ये अपना 3,250 रुपये महंगी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एकाधिकन पूर्वेण करके लिखना है, जैसे यहाँ पर 80 में 9 का, सॉरी 79 में दोस्तों 9 का, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर देखो इसमें अधिक करना है,
तो देखो 89 में 9 का एकाधिकन पूर्णांक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एकाधिकन पूर्णांक करके लिख सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर हमें 89 में दोस्तों 9 का पूर्णांक करना है। इसका मतलब इसमें यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 99 कर देंगे, ठीक है। और फिर ये दे रखा 125 में 2 का करना है, ठीक है। 2 दे रखा ना, तो 2 का यहाँ पर जो है एक अधिक करके पूर्णांक करना है। तो ये आ जाएगा दोस्तों 225 हो जाएगा सिंपल तरीके से। और यहाँ पर 70 इसमें 7 का करना है। तो 7 का दोस्तों करेंगे तो पहले यहाँ पर इसमें एक कर देंगे तो ये हो जाएगा 176। इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। फिर अगला सवाल दोस्तों दे रखा है, एक विद्यार्थी प्रतिदिन पुस्तक के 18 पृष्ठ पढ़ता है। यदि वह लगातार 45 दिन तक पुस्तक पढ़े तो बताओ अब तक कुल कितने प्रश्न पढ़ेगा, यानी कितने जो पेज पढ़ पाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, एक दिन में इतना कर रहा है तो इतने दिन में कितना करेगा। तो ये क्या करना रहेगा दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है, इसको गुणा करा देंगे। भाई मैंने कहा अगर आप एक दिन में 10 चॉकलेट खाते हो तो 2 दिन में कितनी खाओगे। आप कहेंगे सर 20 खाएंगे, कैसा है तो आपने कहा सर गुणा किया तो आया। तो इसी में दोस्तों क्या करेंगे, 18 को दोस्तों गुणा करेंगे 45 से 45 से, ठीक है। तो 18 पंजे कितना था 90 आता, तो जीरो लिखेंगे यहाँ पर। 18 चौक 72 और 72 9 कितना 81, ठीक है। तो ये हो जाएगा 810, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 810 प्रश्न पढ़ेगा कितने दिन में, 45 दिन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 875 टॉफियों को छोटे पैकेटों में पैक करना है। अगर एक पैकेट में 25 टॉफी आती है तो कितने पैकेट बनेंगे। जब आपको दो संख्या ऐसे दे रखी है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें भाग करते हैं। उसमें हमेशा भाग करते हैं, यानी कि 875 में भाग करेंगे 25 का, तो 25 या 75, ये बचेगा 12, 25 पंजे 125, यानी आएगा आंसर दोस्तों 35। जिसमें इसका मतलब यहाँ पर आ जाएंगे 35 पैकेट, ठीक है। तो 35 पैकेट आ जाएगा इसके अंदर आंसर। फिर देर का खाली बॉक्स में संख्या भरो। खाली बॉक्स में संख्या कैसे भरेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपल तरीका दोस्तों क्या रहने वाला है, आप देख लो आसान तरीके से। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखो, यहाँ पहले 2 1 3, यहाँ लिख दो 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख दो, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका है। फिर दे रखा है वर्ग में खाली स्थान पर सही संख्या भरकर पहेली हल करो। जैसे यहाँ पर 8 और 2 कितना होता है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। उसके बाद ये दोस्तों यहाँ प्लस माइनस कर रखा है, ठीक है। 8 और 6 कितना होता है 14 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 14, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 14 और 0 14 हो गया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर 10 और 4 14 हो गया। अब हमें देखो यहाँ पर 2 में से कितना माइनस करेंगे जिससे कि 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 में से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, 2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो भी सवाल थे इजीली सॉल्व हो गए, बस कुछ भी नहीं करना था। फिर दे रखा है 1 से 60 के बीच कितनी संख्या 3 और 4 के समान गुणज होंगे, कौन कौन से गुणज होंगे ये भी लिखना है। तो देखो 1 और 60 की भी संख्या लिखनी जिसमें 3 और 4 के दोनों के पार्ट से कट जाता है, दोनों के पार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों कौन कौन सा हो जाएगा, देखो पहले आप 4 के गुणज, पहले 3 का गुणज लिखोगे, जैसे यहाँ पर आप लिख देना। इन सब के आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम पर पूरा पेपर विथ सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करना है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे 3 के गुणज, पहले देखो 3 के गुणज देखो लो, ठीक है। तो 3 के 4 और समान गुणज कौन कौन से, देखो 3 का यहाँ पर देखो, 3 का दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखो 3 का देखो यहाँ पर होता है 3 6 9 होते, ठीक है। देखो 3 के पहाड़े में आते हैं, लेकिन 4 के पहाड़े में भी आना चाहिए, तो 4 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। उसके बाद 6 दोस्तों 3 के पहाड़े में आ रहा है, लेकिन 4 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। 9 भी नहीं आ रहा, लेकिन 12 देखो 12 आ रहा है, 3 के पहाड़े में भी आ रहा है और 12 4 के पहाड़े में भी आ रहा है। मतलब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि 60 तक हो, ठीक है। 60 तक, 1 से लगाकर 60 तक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 3 का भी भाग जाए और 4 का भी भाग जाए, ठीक है, वो आप निकालना, ठीक। जैसे यहाँ पर 12 हो गया, 12 के बाद दोस्तों कौन सी हो जाएगी, 12 के बाद 24 हो जाएगी, 24 के बाद दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी 36 हो जाएगी, ठीक है, 36 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों और कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 48 हो जाएगा। 48 के बाद दोस्तों और कौन सी हो जाएगी, 60 हो जाएगी दोस्तों, 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 दोस्तों 15 के, यानी कि दोस्तों 60 यहाँ पर 4 के पहाड़े में भी आ जाएगा और 3 के पहाड़े में भी आ जाएगा। इस प्रकार से 60 आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें कहा है कि 1 से 60 के मध्य, यानी 60 संख्या लेनी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 संख्या लेंगे, 12 24 36 48, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। फिर दे रखा मापन की समझ, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है निम्न मापने के लिए कुल कितना लीटर मापना होगा। देखो
3 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 500 लीटर, 500 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल निकालना रहेगा। तो ये देखो 3 और 1 4 हो जाएगा 4 लीटर, और 500 और 2 700 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 4 लीटर और 700 मिलीलीटर, ठीक है। 4 लीटर प्लस 700 मिलीलीटर, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों दे रखा है रेगिस्तान की पूर्ति करना, जैसे 3 रुपये 25 पैसे कितने हो जाएंगे। 3 रुपये 25 पैसे मतलब हो जाएंगे 325 पैसे। फिर 10,020 ग्राम को किलोग्राम में कितना, देखो यहाँ पर 10 किलो हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो में दोस्तों 1,000 दोस्तों ग्राम में 1 किलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 ग्राम, ठीक है। 10,000 ग्राम दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर किलो करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 किलो, 10 केजी और 200 ग्राम, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हो कि सर यहाँ पर दोस्तों 20 ग्राम है, ठीक है। मैं गलत पढ़ रहा था। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 10,020 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 10.02 kg, इस प्रकार से आंसर होगा, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा 10.02 kg। फिर दे रखा है 1,000 पैसे बराबर कितने रुपए दोस्तों। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 100 पैसे बराबर 1 रुपये होता है, ठीक है। 100 पैसे बराबर 1 रुपये होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 1,000 पैसे, इसका मतलब 10 रुपये हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही सिंपल, इजीली कर सकती हूँ। यदि एक स्केल की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो 5 स्केल की कुल कितनी लंबाई मिलीलीटर में। एक स्केल की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो 5 स्केल की कुल लंबाई आपको मिलीलीटर में बताना है। तो यहाँ पर बताना है मिलीलीटर का, ठीक है। तो देखो 5 स्केल की देखो एक स्केल की लंबाई 30 है, तो 5 स्केल की लंबाई कितनी होगी दोस्तों। देखो 30 को गुणा करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगी दोस्तों 150, 150 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 150 सेंटीमीटर को फिर क्या करोगे आप 10 से गुणा करा दोगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1500, ये हो जाएगा 1500 मिलीलीटर, ठीक है। तो 1500 मिलीलीटर अपना आंसर आ जाएगा इसका, बहुत सिंपल तरीके से। यदि एक व्यक्ति 1 घंटे में 50 किलोग्राम टमाटर तोड़े, तो दोस्तों 500 किलोग्राम टमाटर को 1 घंटे में तोड़ना है तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी। देखो 1 घंटे में दोस्तों 50 किलोग्राम टमाटर तोड़ेगा, तो 500, जो यहाँ पर दे रखा है कि 500 किलोग्राम, देखो यहाँ पर 50 किलोग्राम दोस्तों टमाटर 1 घंटे में तोड़ने के लिए लोग कितने होंगे दोस्तों। देखो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपली देखो दोस्तों 1 घंटे में 50 तोड़ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, बस आपको यहाँ पर भाग दे देना है। तो 500 किलोग्राम को 1 घंटे में तोड़ने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर 500 में भाग दो, तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल देखो, जो यहाँ पर आपके सामने 500 दे रखा है ना, तो 500 में 50 का भाग दोगे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। इस प्रकार से यहाँ पर कितने लोगों की आवश्यकता होगी, 10 लोगों की आवश्यकता हो जाएगी। फिर दे रखा 2 घंटे 30 मिनट में कितने टमाटर, अब देखो 2 घंटे 30 मिनट में वो कितने टमाटर यानी तोड़ पाएगा। देखो 1 घंटे में 50 किलोग्राम तोड़ रहा है, ठीक है। तो 2 घंटे में दोस्तों कितना तोड़ेगा दोस्तों, 2 घंटे में 100 तोड़ देगा। और 100 के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर 1 घंटे में तोड़ रहा है दोस्तों, 1 घंटा बराबर 50 तोड़ रहा है, तो 2 घंटे में तोड़ पाएगा दोस्तों 100 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 30 मिनट आधा दे रखा है, आधा मतलब यहाँ पर 50 का आधा करोगे तो कितना आएगा, आएगा 25, तो इसमें 25 और जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 125, ठीक है। 125 किलोग्राम, सिंपल तरीके से आंसर हो जाएगा। अब देखो एक व्यक्ति 8 घंटे में कुल कितना किलोग्राम टमाटर तोड़ पाएगा। एक व्यक्ति दोस्तों 8 घंटे में कितना तोड़ पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, 50 को 8 से गुणा करो, 50 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू यू विल फाइंड फॉर दोस्तों 400, 400 किलोग्राम, ठीक है। 400 किलोग्राम टमाटर तोड़ पाएगा एक व्यक्ति 8 घंटे में, ठीक है। यदि दो लोग मिलकर 1 घंटे में 80 किलोग्राम टमाटर ही तोड़ पाते हैं, तो बताओ 500 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो नया क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो देखो 80 किलोग्राम दोस्तों टमाटर तोड़ पाते हैं, तो 500 में कुछ नहीं करना, भाग दे देना बस आपको यहाँ पर। इसमें यहाँ पर सिंपल अगर आप भाग दोगे तो भी आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर 1 मिनट, देखो यहाँ पर घंटा दे रखा है, पहले यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60/80 करेंगे, यहाँ पर मिनट आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो मिनट आगे बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 60/80 इसमें भाग गुणा करा देंगे, तो 60/80 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे 520 से, तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सिंपली यहाँ पर आ जाएगा अपने सामने, ये जीरो जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 8 कटेगा 4 टाइम, तो ये मिलेगा दोस्तों हमें 390 मिनट, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा 390, और ये आ जाएगा इसमें मिनट में, ठीक है। 390 मिनट आएगा, ठीक है। तो 390 मिनट है, उसको यहाँ पर
390 मिनट है, तो इसको मैं ये आ जाएगा मिनट में, इसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में, ठीक है। तो 60 से भाग लगेंगे दोस्तों, भाग लगेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 संग 36, फिर बचेगा 30, यानी दोस्तों 1, ठीक है, 1/2, यानी दोस्तों 6.5 घंटे, यानी क्या कहने का मतलब है कि 6 घंटे और 30 मिनट, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, आंकड़ों का प्रबंध एवं पैटर्न की समझ। ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, आंकड़ों का प्रबंध एवं पैटर्न की समझ से। देखो 10, 50, 250, 1250, देखो 10 से 50 मतलब 5 से गुणा किया, इसको 5 से गुणा किया, इसको 5 से गुणा किया, इसका मतलब 1250 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 625, और यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पैटर्न को आगे बढ़ा, देखो पहले यहाँ पर ऐसे तीर घुमा, फिर तीर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, अब दोस्तों कैसे ऊपर आएगा, ठीक है। अब तीर ऊपर होगा मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जयपुर शहर में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर फरवरी माह में दर्ज हुई दुर्घटनाओं की संख्या नीचे तालिका में दे दोस्तों दे रखी, ठीक है। अब यहाँ बताना है सबसे ज़्यादा दुर्घटना किस सप्ताह में हुई, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट सप्ताह, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें 7 हुई तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट सप्ताह, ठीक है, लेकिन फर्स्ट हो जाएगा। सबसे कम दुर्घटना दोस्तों यहाँ पर हुई दूसरे में, ठीक है, तो यहाँ लगेंगे सेकेंड सप्ताह। फिर दे रखा है चौथे सप्ताह में तीसरे सप्ताह की तुलना में कुल कितनी ज़्यादा दुर्घटना हुई, ठीक है। चौथे सप्ताह देखो यहाँ पर 5 हुई चौथे में, और तीसरे में हुई 3, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगी 2, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर 2 हो जाएगा। फिर दोस्तों दे रखा है नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर खाली स्थान भरना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है 875, ठीक है। तो दोस्तों कैसे हुआ, देखो यहाँ पर 1 और 5 दे रखा है, ठीक है। तो 101 को 5 से गुणा किया, 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 दे रखा है, तो सिंपली यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है 1 और 5 को 5 से गुणा, 1 और 5 को गुणा करेंगे तो आएगा 5, और देखो 1 और 7 से गुणा किया तो ऑटोमेटिक 7 आ गया। कहने का मतलब ये जो दो संख्या है, दो संख्या को गुणा करेंगे तो ऊपर की संख्या आपको मिलेगी, ठीक है। तो हमें दोस्तों सेम पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। अब दोस्तों 5 को 5 से गुणा किया है तो यहाँ आ जाएगा 25, और 5 को 7 से गुणा किया तो आ जाएगा 35, ठीक है। जब आप इन दोनों को गुणा करोगे, 25 और 35 को गुणा करोगे तो आपको 875 मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पर आ जाएगा आंसर 5, और यहाँ आ जाएगा 25, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करा रहे हैं। अब 5 को 7 से गुणा करें आ जाएगा 35, ठीक है। इस प्रकार से आंसर लिख दोगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने राजस्थान बोर्ड के सब 5वीं का गणित का पेपर सॉल्व कर लिया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। अब दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करके पूछेंगे क्या सर हमारे एग्जाम का असली पेपर यही है, रियल पेपर यही है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर रहने वाला है। कहने का मतलब है कि इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर आपका सेम टू सेम यही आए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।